हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इन सब के हमको फैक्टर बताने हैं। तो इससे पहले आपको क्या होना चाहिए, इससे पहले आपको एक फॉर्मूला जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था वो आपको आना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या था वो देख लेते हैं हम। वो फॉर्मूला ये था कि ए प्लस बी, वो फॉर्मूला ये था ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। ये ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको इसलिए बताया है कि इन फॉर्मूले के अंदर कुछ ना कुछ हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम उसको यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। जैसे कि देखो, हमारा ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को मैं इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3ab ए से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो ये प्लस 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 और फिर 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो नया फॉर्मूला आ गया यहाँ से, वो फॉर्मूला क्या आ गया, वो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, जो हमारा नया फॉर्मूला आ गया वो ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला हमने यहाँ से देख लिया। ठीक है, ये वाला हमने फॉर्मूला यहाँ से देख लिया। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, चलो यहाँ पर ऐसे रखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जो इसके नीचे वाला जो माइनस वाला फॉर्मूला है उसको मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सेम वही मेथड अपनाएंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab को मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आ गया वो इसका आ गया। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आ गया इसका आ गया। तो हम इन दोनों फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हम यूज़ कैसे करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या करना है, जो ये क्वेश्चन है ये वाला, इसको इस फॉर्मूले से मैच करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से मैच करना है तो मैं क्या करूंगा, इस 8a क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ 2a क्यूब, बी क्यूब को बी क्यूब ही रहने देते हैं। तो इससे हमको ये पता चला कि यहाँ पर a और b की वैल्यू मिल गई, मतलब कि हमको यहाँ से a की वैल्यू मिल गई 2a और जो b की वैल्यू मिल गई वो मिल गई b। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में जहाँ पर जो हमारे चीज़ें हैं वो सारी यूज़ कर लेते हैं। तो देखो, a की वैल्यू मैंने पुट कर दी ये, b की वैल्यू मैंने पुट कर दी ये। अब मुझे ये फॉर्मूला में जो है, जैसे फॉर्मूले में यहाँ 3 है तो यहाँ लिखना है 3, a का क्यूब, तो a की वैल्यू कितनी है 2a, तो 2a का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या b, तो इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई b कितना है b है। ठीक है, और फिर क्या लिखना है, देखो फॉर्मूले में यहाँ पर 3 है तो 3, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2a तो 2a और b का स्क्वायर, मतलब कि b कितना है, b का स्क्वायर b है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक फॉर्म बन गया। कैसा फॉर्म बन गया, फॉर्मूला का फॉर्मेट का फॉर्म बन गया। तो इस चीज को मैं, अगर ये a है और ये b है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2a प्लस 2a प्लस b का होल क्यूब कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये 2a प्लस बी का होल क्यूब यही होगा, है ना। इसका मतलब है कि इस जो हमको क्वेश्चन दिया था, ये जो क्वेश्चन दिया था, ये जो क्वेश्चन है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है। इसको फिर कंपैरिजन करके ये हमारा फॉर्म बना, आइडेंटिटी बनी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3a प्लस बी, सॉरी 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी।
तो मुद्दे की बात ये है कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है, आपको क्वेश्चन के अंदर है ना सबसे पहले एक काम करना है कि आपको कहीं से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी फॉर्मूले में यूज हो रही है ए और बी की वो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। अगर आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को तोड़ा तो मुझे ए की वैल्यू 2a मिल गई और बी की वैल्यू b मिल गई। तो फिर मैंने क्या किया, उस फॉर्मूले में देख देख के ए और बी की वैल्यू पुट करता गया और मेरा आंसर आ गया। अब मैं जो दूसरा क्वेश्चन है वो करवाने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वो 8 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला फॉर्मूला देखो कुछ मैचिंग मैचिंग है ना, मैचिंग मैचिंग है। तो इसको मुझे ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, बट इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। तो सही कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहां से मैं ए की वैल्यू निकालूंगा। ए की वैल्यू हो जाएगी मेरी 2a, है ना, क्योंकि मैं 8 को क्या 8 ए क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, 8 ए क्यूब लिख सकता हूँ, 8 2a का क्यूब लिख सकता हूँ। और बी को क्या लिख सकता हूँ, बी क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, बी का क्यूब लिख सकता हूँ। तो ए की वैल्यू तो ये आ गई और जो बी की वैल्यू आई मेरी बी आई। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में देखते जाओ और सारी वैल्यू पुट करते रहो, ठीक है। फॉर्मूले में माइनस तो पहले लगाओ माइनस, फिर है 3 तो 3, फिर ये ए स्क्वायर तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2a का होल स्क्वायर तो 2a का होल स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है बी, फिर देखो फॉर्मूले में क्या प्लस तो प्लस, फिर क्या 3 की जगह 3, फिर ए की वैल्यू कितनी है 2 है, 2a की जगह 2 है, और बी की वैल्यू कितनी है बी का होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया हमारा 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको मैं लिखूंगा 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है 27p क्यूब, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 27p क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं, हाँ एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर अच्छा 3 तो ये है वो पी क्यूब वाला 5th क्वेश्चन है। तो 3rd क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिर मैं इधर ही सॉल्व कर लूंगा। 3rd क्वेश्चन है मेरा 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट ये किसका माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको मैं 27 को भी लिख सकता हूँ, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, और इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5a का क्यूब। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, ये 3, a की वैल्यू 3, और b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 5a, है ना। a की वैल्यू 3 और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है। और क्या था, a माइनस बी ये था। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था तो हमारा फॉर्मूला क्या बना था, इसको सिंप्लीफाई किया था तो हमारा फॉर्मूला बना था ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें हम इस वाले फॉर्मूले में क्या कर देंगे, ये a और ये b की जो वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे तो हमारा फॉर्मेट बन जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब, a की वैल्यू कितनी है 3, 3 का क्यूब
माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5a का क्यूब माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है बी की वैल्यू है 5a प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 बी की वैल्यू कितनी है 5a का होल स्क्वायर है ना। तो मैंने इसको लिख दिया, तो हमारे पास में ये एक फैक्टर बन गया इसका, तो मैं लिख दूंगा 3 माइनस 5 का होल क्यूब है, तो इसको लिखूंगा 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a, ये तीनों इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए, ठीक है ना। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ये तीनों के तीनों क्या हो गए इसके फैक्टर हो गए। आई बात समझ में आपको। अब मैं करवाने वाला हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वो है 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर इंटू e प्लस 108 ए बी स्क्वायर, ये है। तो हमको सीधा एक ही काम देखना, हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। जो फॉर्मूले में जो ए होता है उसकी वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 4a क्यूब 4a, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है मेरी 3b, ठीक है। अगर मुझे ए और बी की वैल्यू मिल गई और मुझे फॉर्मूला पता है, तो मैं ए और बी की वैल्यू पुट कर दूँ, ये फॉर्मूला को इसका क्या हो जाएगा डिकोड हो जाएगा और फिर इसके फैक्टर लिख सकते हैं। तो ये माइनस का फॉर्मूला है, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई ब्रैकेट a माइनस बी, ये होता है। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब हमको a की वैल्यू पता है ना, और हमको b की वैल्यू पता है, तो इस वाले पूरे फॉर्मेट के अंदर क्या a b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू है 4a, b की वैल्यू कितनी है 3b का होल क्यूब, तो इसको लिखूंगा a की वैल्यू कितनी है 4a का होल क्यूब, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3b का होल क्यूब, है ना, माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4a, 4a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है 3b प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4a इंटू बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है ना। तो हमारे पास में ये आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b, ये मेरे क्या आ गए, इसके 3 फैक्टर आ गए, इसके 3 फैक्टर आ गए, तीनों इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको a और b की वैल्यू ऑब्जर्व करनी है। कैसे ऑब्जर्व करनी है, आपको पता होना चाहिए कि ये देखो 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है ना, तो इसको 3 की क्यूब की फॉर्म में लिख दिया। ऐसा आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, फिर इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर फॉर्मूले के साथ साथ सारी वैल्यू पुट करते रहेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझाने वाला हूँ। क्या है 5th क्वेश्चन, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है 27 p क्यूब माइनस 216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4
ठीक है, पी, ये क्वेश्चन है ना। सबसे पहले तो ये ए माइनस बी के होल क्यूब का कुछ फॉर्मेट है, समझ में ये बात, ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मेट है। अब तुमको क्या होना चाहिए, कुछ क्यूब पता होना चाहिए, है ना। क्यूब नहीं पता होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्यूब नहीं पता होगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि देखो, आप देख रहे हैं कि यहां पर इस 27 को क्या लिख सकता हूं, 27 को मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब, और p को क्या लिख सकता हूं, p का क्यूब। मैं एकदम सिंपल समझा रहा हूं, ठीक है। माइनस इसको क्या लिख सकता हूं, 1 का क्यूब, और इसको क्या लिख सकता हूं, 6 का क्यूब। कोई दिक्कत, बोलिए, कोई दिक्कत। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला सर, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। अभी मैंने बार बार ए के कुछ हर क्वेश्चन बता रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला हम हर क्वेश्चन में देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमने देखा कि हमको ए और बी की तो वैल्यू मिल गई। जैसे कि यहां से अगर मैं कंपैरिजन करूं इसको और इसको, इन दोनों टर्म को, तो मुझे ए की वैल्यू मिल गई। कैसे मिल गई सर, इसको मैं ले सकता हूँ 3p का होल क्यूब माइनस इसको मैं ले सकता हूँ 1/6 का होल क्यूब। तो वी गेट वैल्यू फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू 3p एंड b इज इक्वल टू 1/6, राइट। ए की वैल्यू मिल गई और बी की वैल्यू मिल गई, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को यहाँ इस वाले फॉर्मेट या फिर इस वाले फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ढूंढना ही हमारा टारगेट है। उसके बाद में सारी चीजें अपने आप हो जाएगी, ठीक है ना, उसके बाद में सारी चीजें अपने आप हो जाएगी, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूले के अंदर सीधी सीधी वैल्यू पुट करेंगे। देखो जैसे कि देखो, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू कितनी है, 3p माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 1/6, राइट, का होल क्यूब इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है, 3p का होल स्क्वायर होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 3p का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 1/6, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3p, बी की वैल्यू कितनी है 1/6। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन ही मिलेगा, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में ये वाला एक्सप्रेशन है ना, ये वाला पूरा, ये वाला, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को, तो आपको ये वाला कैसे मिलेगा, क्यों कि देखो 3p का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27 और p का क्यूब p क्यूब, 1 का क्यूब 1 और 6 का क्यूब 216 माइनस, ये देखो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 6 से ये 2 कट जाएगा, 2 टाइम में कट जाएगा, और ये 9/2, ठीक है ना। ऐसे ही इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 6 से कट जाएगा 2 टाइम में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एकदम आसानी से हमने देख लिया कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सही बन रहा है, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन रहा है, एकदम सही बन रहा है। आई बात समझ में, आई बात समझ में आपको, ठीक है। इसको मैं, इसका स्क्वायर था ना तो मैं इसको स्क्वायर लगाना भूलिए, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। वी फाइंड दिस 3 वेक्टर्स, ओके। हमने तीनों के तीनों वेक्टर्स को क्या कर लिया, फैक्टर को क्या कर लिया, हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। डियर स्टूडेंट, हमने पांचों के पांचों क्वेश्चन एकदम सिंपल तरीके से आसानी से आपको समझा दिए। आपको कुछ भी डाउट है, आपको कुछ भी परेशानी आई है तो आप हमको बता सकते हैं, ठीक है ना। मैंने ये 5 के 5 क्वेश्चन एक ही वीडियो सेशन के अंदर आपको बता दिए। अगर आपको हमारा
सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।